Hello students, today we will be continuing with the chapter of partnership accounts and introduction. So सबसे पहले तो हमने कुछ थ्योरी के पोर्शंस अपनी क्लासेस में कवर किए थे. आज हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स का स्टार्ट करते हुए सबसे पहले तो आते हैं मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट्स इन अ पार्टनरशिप बिजनेस. तो सबसे पहले तो जब हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर हम पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट है उसको मेंटेन करने के दो मेथड्स फॉलो करते हैं. सबसे पहला मेथड आता है हमारे पास fixed capital method. Secondly, we have a fluctuating capital method. अब जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर इसके कुछ की पॉइंट्स आते हैं. जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड है उसके अंदर हमारी जो कैपिटल है इट रिमेन्स फिक्स्ड फॉर अ फाइनेंशियल ईयर. यानी कि एक साल के अंदर हमारी जो कैपिटल है वो पूरा टाइम फिक्स्ड रहेगी. अब वो फिक्स्ड कैसे रहेगी ये देखते हैं. यहाँ पर हमारी जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है एंड जो क्लोजिंग बैलेंस है वो दोनों इक्वल होंगे. ये है हमारी फिक्स्ड कैपिटल. इससे बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमारी जितनी भी कैपिटल है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं रहेगी. यानी कि ओपनिंग बैलेंस is not equal to closing balance of partners capital. नेक्स्ट, अब ये तो था इसका मीनिंग. नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर जब हम इन मेथड्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट अलग अलग मेथड्स फॉलो करते हैं तो उसमें हमारे पास जो अकाउंट्स हैं वो भी थोड़े से डिफ़र करते हैं. सबसे पहले तो अगर हम बात करें फिक्स्ड कैपिटल मेथड की तो उसमें अकाउंट्स दो तरह के बनेंगे. सबसे पहला अकाउंट बनता है हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सेकेंडली हमारे पास बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट. इसके बाद जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो करते हैं तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक अकाउंट बनता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब यहाँ पे फ़र्क आएगा यहाँ पे हमारे पास एडजस्टमेंट्स का. अब पूरे एक साल के अंदर अगर हम किसी पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स देखें तो पार्टनर्स की कैपिटल में बहुत सारे अलग अलग चेंजेस आते हैं. जैसे कि हमारी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हो सकती है, ड्राइंग्स हो सकती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो सकती है, किसी पार्टनर को सैलरी मिल सकती है, कमीशन मिल सकती है. ये सारी की सारी चीज़ों से यूजुअली हमारे जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल चेंज होती है. बट यहाँ पे हमारा जो फिक्स्ड कैपिटल है उसमें ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे हमारे करंट अकाउंट में. यानी कि सारी की सारी एडजस्टमेंट सिर्फ करंट अकाउंट में चली जाएगी. पार्टनर्स अकाउंट एज इट इज़ चलता जाएगा. नेक्स्ट आती है हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. इसके अंदर तो ये जितनी भी हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हैं वो सारी की सारी इसी एक अकाउंट में जाने वाली हैं, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगी. तो हमारे दो अकाउंट्स कैसे बनने हैं वो हम देखते हैं. हाँ जी, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड.
अब जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है उसमें दो तरह के अकाउंट्स बनेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो अलग अलग पार्टनर्स हैं, तो हम दोनों के सेपरेट अकाउंट भी बना सकते हैं, या फिर कन्वीनियंट तरीका यही रहेगा कि हम यहाँ पर एक ही अकाउंट के अंदर दो अलग अलग पार्टनर्स की डिटेल्स शो कर दें। फ़िलहाल के लिए हम एक ही अकाउंट बनाने वाले हैं। हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि हमारे यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, दैट इज़ ए एंड बी। हाँ जी, अब सबसे पहले तो पहली चीज़ आती है कि जब हम कैपिटल फिक्स्ड अज्यूम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम अज्यूम करते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारे जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल का हमेशा बैलेंस क्रेडिट ही रहेगा। ये याद रखने वाली बात है कि पार्टनर्स की कैपिटल अगर हमारी हमारी फिक्स्ड है तो उस केस में हमारे पार्टनर्स की कैपिटल हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस शो करेगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम दोनों ही पार्टनर्स की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस शो करेंगे, दोनों ही क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ चीज़ें सबसे पहले तो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि हमारा जो यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का वो सेम रहेगा। तो उस केस में यहाँ पर हम बनाते हैं क्लोजिंग एंट्री, जो कि है टू बैलेंस कैरिड डाउन विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। बट बहुत सारी अलग अलग चेंजेस हो सकती हैं एक साल के टाइम पीरियड में, जैसे कि हमारे पार्टनर्स कुछ एडिशनल कैपिटल लेकर आ सकते हैं। अब वो एडिशनल कैपिटल कैश में भी लेकर आ सकते हैं, इन काइंड भी लेकर आ सकते हैं। वो दोनों ही टाइप के चेंजेस हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही शो करेंगे, उनको हम करंट अकाउंट में नहीं बल्कि कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। उसकी एंट्री ऑफ कोर्स हम इसी अकाउंट में पास करेंगे, वो हम करने वाले हैं बाय कैश और बैंक अकाउंट for एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन कैश हम एंट्री पास करेंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। नेक्स्ट आती है हमारी एंट्री जिसमें कि हम लोग एडिशनल कैपिटल लेकर तो आ रहे हैं बट वो यहाँ पर इन काइंड हम लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होती है हमारे अकाउंट में एंड हम यहाँ पर अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। अब इस अकाउंट को बनाना कैसे वो याद रखने के लिए एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पर हमारे जिस भी तरीके से जिस भी एंट्री से कैपिटल बढ़ती है वो आएगी हमेशा ही क्रेडिट साइड पे, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस हमेशा ही क्रेडिट होता है। जिस रीज़न से हमारी कैपिटल कम होती है वो हमेशा ही आएगी उसकी एंट्री डेबिट साइड के। क्यों आएगी? क्योंकि कैपिटल जो है उसको कम करने के लिए हम डेबिट साइड पर लेकर जाते हैं। अब कैश या फिर एसेट के फॉर्म में जब भी कैपिटल हमारे बिजनेस में इंट्रोड्यूस की जाएगी तो उससे हमारी कैपिटल बढ़ेगी, वैसे ही हमारी एंट्री हमेशा क्रेडिट बैलेंस पे आ जाएगी, क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हम बनाते हैं इन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज।
अब बाकी की जर्नल एंट्रीज तो हम तब करेंगे कवर जब हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हम करेंगे, बट इसमें कुछ 2 एंट्रीज हैं जो कि हमने स्पेसिफिकली शो की हैं, उन एंट्रीज को यहाँ पर हम कवर करेंगे। सबसे पहली एंट्री है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल। अब यहाँ पे जब भी हमारी नई कैपिटल आएगी, या तो वो इन कैश आएगी या फिर इन काइंड आएगी। अगर कैश में आती है तो उसकी एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इन काइंड आती है तो उसकी एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर एक दूसरे टाइप का अकाउंट बनता है जिसको कि हम बोलते हैं यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट बेसिकली बनाया जाता है अलग अलग जो हमारी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं कैपिटल के अंदर उसके लिए। दैट मीन्स इट इज़ मेड टू शो एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करंट अकाउंट होता है उसमें एडजस्टमेंट शो होगी, प्लस यहाँ पे इसका जो बैलेंस है वो यहाँ पर डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है, बट कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ क्रेडिट बैलेंस होता है। हाँ जी, नेक्स्ट आती है हमारे पास यहाँ पर करंट अकाउंट की अलग अलग एडजस्टमेंट्स। सबसे पहली एडजस्टमेंट आती है ड्राइंग्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है गुड्स और एसेट्स टेकन ओवर। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट आ सकती है। पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है उसकी एंट्री आ सकती है। इसके बाद पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स की कमीशन, ये भी इंट्रोड्यूस हम इसी में ही करते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस की जो अप्रोप्रिएशन होती है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी एंट्री भी हम यहीं पर ही पास करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट का फॉर्मेट। अब पार्टनर्स के करंट अकाउंट में कौन सी एंट्रीज शो होंगी, इन सबसे रिलेटेड एंट्रीज शो होने वाली हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब सबसे पहले तो हमारे पास हम लोग यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस पोस्ट करेंगे हमारे पार्टनर्स के कैपिटल के। अब ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी हो सकते हैं, डेबिट भी हो सकते हैं। किसी किसी पार्टनर को यहाँ पर लॉसेस भी हो सकते हैं, उनकी कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, यानी कि डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो हम दोनों ही एंट्रीज यहाँ पर पास करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, इसके अलावा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस के लिए
अब मान लो कि यहाँ पे जो ए पार्टनर है उसकी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन शो करेंगे। अगर यहाँ पर हमारा पार्टनर बी जो है उसकी कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, तो उसको हम यहाँ पर डेबिट साइड की एंट्री पास करने वाले हैं उसके लिए। ये हो गई उसकी एंट्री टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट हम यहाँ पर हमारे जो अलग अलग पार्टनर्स हैं उनको जो अलग अलग पैसे आने हैं वाले हैं या फिर जाने वाले हैं उनके कैपिटल में से उस चीज़ के एडजस्टमेंट शो करेंगे। सबसे पहले तो एडजस्टमेंट आती है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए एंड बी दोनों को अलग अलग मिलेगी। इसके बाद इनको सैलरीज मिल सकती हैं, पार्टनर्स को कमीशन मिल सकती है, उसकी एंट्री पास होगी। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी वो एंट्रीज जिससे कि पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है। अब जहाँ पे भी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है जिस भी एंट्री से, वो आएगी क्रेडिट साइड पे, जिस भी एंट्री से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है वो आएगी डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड की एंट्रीज यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंस को कम करने वाली एंट्रीज पास करेंगे। टू ड्राइंग्स, जितनी भी ड्राइंग्स हैं डेबिट साइड पे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू, हाँ जी। अब नेक्स्ट एंट्रीज हम पास करने वाले हैं हमारे पार्टनर्स को जो प्रॉफिट या लॉस है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सबसे पहले तो अगर यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उससे क्या होगा, हमारी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, तो हम यहाँ पे उसकी एंट्री पास करेंगे क्रेडिट साइड पे। बाय प्रॉफिट, सॉरी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जितना भी हमारे पार्टनर्स का शेयर इन प्रॉफिट है उसको इस साइड पर पोस्ट कर देंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास दूसरा केस हुआ है, अगर यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है तो वो हम यहाँ पर डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। इसके बाद इनके अलावा हमारे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में कोई और एंट्री नहीं होती है, तो यहाँ पे हमारे जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है उसको हमें क्लोज करना है। उसकी एंट्रीज देखिए। सबसे पहले तो अगर हमारे पार्टनर्स की पार्टनरशिप फर्म बिल्कुल नॉर्मल चल रही है हाँ जी, तो भी उसमें दो केसेस हो सकते हैं। पार्टनर्स की कैपिटल का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली हम एंट्री पास करेंगे। अगर तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंसेस नॉर्मल चल रहे हैं तो उन दोनों के बैलेंसेस आएंगे डेबिट साइड पे। अगर यहाँ पे हमारे पार्टनर्स की जो फर्म है उसमें हमारी फर्म को कुछ लॉसेस हो रहे हैं या फिर पार्टनर्स को इंडिविजुअली कुछ लॉसेस हो रहे हैं, तो वहाँ हमारी जो एंट्री है वो आ जाएगी हमारी डेबिट साइड पे। हाँ जी, तो ये था हमारा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ये हमारा आज का लेक्चर था। दिस वॉज इट फॉर टुडे। थैंक यू।